एवरी रिलेशनशिप हैज एक्सपायरी डेट, लेकिन पता है प्रॉब्लम क्या है? दूध एक्सपायर हो जाए तो हम फेंक देते हैं, मैगी एक्सपायर हो जाए तो हम नहीं खाते, लेकिन अगर इंसान एक्सपायर हो जाए तो हम सोचते हैं कि शायद फिर से ठीक हो जाएगा। और एक्सपायर्ड चीजें सिर्फ फूड पॉइजनिंग देती है, लेकिन एक्सपायर्ड इंसान मेंटल पॉइजनिंग। लोग समझते हैं सेल्फ लव मतलब बस स्किन केयर, शॉपिंग और सोलो ट्रिप, बट द रियलिटी चेक इज सबसे बड़ा सेल्फ लव है लेटिंग गो। मीन्स हर उस कनेक्शन को अपनी लाइफ से जाने देना जो तुमको इमोशनली और मेंटली पॉइजन कर रहा हो। लेटिंग गो का मतलब इरेज मेमोरी नहीं है, मतलब ये एक्सेप्ट करना है कि हाँ अब ये चैप्टर मेरी लाइफ से खत्म हो गया है। कुछ लोग तुम्हारी लाइफ के फॉरएवर नहीं होते, वो बस एक सीजन होते हैं। रिलेशनशिप्स आर द बिगेस्ट मिरर, दे ब्रेक ऑल ऑफ योर इल्यूजन्स एंड शो यू द रियलिटी। फॉर एग्जाम्पल, तुम सोचते हो कि तुम बहुत स्ट्रांग हो, लेकिन सामने वाला बंदा आके तुम्हारे सारे इल्यूजन्स तोड़ देता है एंड तुमको दिखाता है कि तुम कितने वीक हो। रिलेशनशिप्स इवन शो यू कि तुम्हें तुम्हारी लाइफ में क्या एक्सेप्ट करना चाहिए, क्या बिल्कुल टॉलरेट नहीं करना चाहिए। Every connections reflect your own value back to you. Sometimes it teaches you patience, sometimes boundaries, and sometimes it teaches you to simply walk away. जब कोई रिलेशनशिप एंड हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी कहानी खत्म हो गई, इसका मतलब ये है कि तुम्हारी लाइफ का एक नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। हर एंडिंग एक डिस्गाइज्ड बिगनिंग होती है। तुम्हें लगता है कि तुमने सब खो दिया, बट एक्चुअली में तुमने स्पेस बना लिया है उन चीजों के लिए जो तुम्हारी लाइफ के लिए बेटर अलाइंड है। जैसे फोन में पुरानी गैलरी क्लियर करते हो ताकि नए मोमेंट सेव कर सको। एंडिंग हर्ट्स, यस, बट विदाउट एन एंडिंग देयर इज नो सीक्वल, एंड हु डजंट लव बेटर सीक्वल। कभी कभी रिलेशनशिप इसलिए खत्म होता है ताकि एक नया और बेटर अलाइंड रिलेशनशिप तुम्हारी लाइफ में आ सके, लाइक अ बेटर सीक्वल। And one heartbreak, one broken relationship doesn't define you. You are more than that. एक broken relationship तुम्हारा पूरा आइडेंटिटी नहीं है, वो बस एक बैड हेयर कट जैसा है। अभी बुरा लग रहा है, लेकिन ग्रो बैक बेटर होगा। एंड दैट बेटर ग्रोन हेयर इज इक्वल टू मोर अलाइंड रिलेशनशिप एंड बेटर सीक्वल। स्टॉप थिंकिंग लाइक दिस कि ये बंदा मेरा इतने साल से दोस्त था, बट अभी हमारा फ्रेंडशिप टूट गया है तो अब आगे मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होगा, मुझे कभी अच्छे फ्रेंड्स नहीं मिलेंगे। बिकॉज वॉट एवर थॉट यू पुट इन यूनिवर्स दैट बिकम्स योर रियलिटी। You need to look in the mirror and tell yourself loud and clear that I will not entertain fake connections, fake people and fake relationships in my life. Done and dusted. अगर कोई पर्सन तुम्हारी एनर्जी को ड्रेन कर रहा है, तुम्हारे साथ माइंड गेम्स खेल रहा है एंड ऐसे ट्रीट कर रहा है कि जैसे तुम कोई एक ऑप्शन हो, then such people don't deserve that VIP access to your energy. Your energy is too precious to waste on such people. Girl, cut them off and move on like a boss. And remember, you are not here to convince your value to anyone. You are here to protect your peace. If they are not adding peace and growth to your life, then they are just a noise. Mute them. मैंने ना एक जगह एक बात सुनी थी कि whatever you are not removing from your life, you are simply accepting that. And जब मैंने इस बात को ध्यान से सोचा, I realized, yes, this is actually true. तुम टॉक्सिक लोगों को, फेक रिलेशनशिप्स को एंड अपने लिए डिसरिस्पेक्ट को टॉलरेट कर रहे हो, देन तुम खुद ही ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में VIP एक्सेस दे रहे हो। हर बार जब तुम बाउंड्री सेट नहीं करते तो तुम एक साइलेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो कि हाँ ये सब मेरे साथ हो सकता है, मैं इन सब चीजों को अलाउ करता हूँ। जो कुछ तुम टॉलरेट करते हो वही तुम्हारे स्टैंडर्ड्स बन जाते हैं एंड पीपल ट्रीट्स यू अकॉर्डिंग टू योर स्टैंडर्ड। और जब तुम अपने स्टैंडर्ड रेज करते हो, देन तुम्हारा रिलेशनशिप्स, तुम्हारा पीस सब नेक्स्ट लेवल चला जाता है। अगर तुम एक्सपायर्ड मिल्क फ्रिज से नहीं निकालोगे तो तुम खुद को ही पॉइजन सर्व करोगे। टॉक्सिक लोग, टॉक्सिक सिचुएशंस सिर्फ तब तक तुम्हारी लाइफ में है जब तक तुम उनको परमिशन देते हो। जो टॉलरेट करोगे वही अट्रैक्ट करोगे और जो रिजेक्ट करोगे वही तुम्हारा रिस्पेक्ट बनेगा। हर बार इग्नोर करने की जगह रिमूव बटन दबाओ, वरना लाइफ का स्टोरेज कभी खाली नहीं होगा। इफ यू वांट genuine connections in your life, then you need to eliminate the fake ones first. Because जब तक तुम अपनी लाइफ से फेक पीपल, फेक रिलेशनशिप्स को हटाओगे नहीं, तब तक तुम यूनिवर्स को यही सिग्नल दोगे कि ओके, आई एम ओके विथ दिस थ्रैश एनर्जी। यूनिवर्स तुम्हारी लाइफ में वही चीजें अट्रैक्ट करता है जो तुम टॉलरेट करते हो। थिंक लाइक दिस, अगर तुम अपने घर से पुराना कचरा साफ नहीं करोगे तो नई चीजें रखने की जगह कहाँ से आएगी। वैसे ही जब तक तुम अपनी लाइफ में फेक कनेक्शंस के लिए जगह बनाए रखोगे, तब तक न्यू एंड जेन्युइन कनेक्शंस की एंट्री कैसे होगी। तुम्हारे स्टैंडर्ड्स, तुम्हारे डिसीजंस, तुम्हारे बाउंड्रीज, ये सब यूनिवर्स को बताते हैं कि तुम क्या डिजर्व करते हो। जब तुम बोल्डली डिसाइड करते हो कि हाँ अब बस मुझे अब जेन्युइन चीजें चाहिए, तभी जेन्युइन लोग अट्रैक्ट होते हैं। यूनिवर्स एनर्जी के साथ काम करता है एंड तुम्हारा एवरी नो एक बड़ा यस बन जाता है जो तुम्हारे लिए अलाइंड है।
कुछ लोग तुम्हारी लाइफ में बस एक रीजन से आते हैं, एंड अगर एस्ट्रोलॉजिकली देखा जाए तो अपने पास्ट लाइफ के कार्मिक डेब्ट को क्लियर करने। सी, हर सोल का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो जन्मों जन्मों से चलता आ रहा होता है। ये कार्मिक रिलेशनशिप्स तुम्हें तोड़ भी सकते हैं, तुम्हें शेप भी करते हैं, एंड एंड में तुम्हें एक नया वर्जन बनाते हैं। सोचो फ्रिज का एग्जाम्पल, अगर फ्रिज में कोई एक चीज खराब हो गई है एंड अगर तुम उसको हटा नहीं रहे हो तो वो फ्रिज के बाकी चीजों को भी खराब करने लग जाएगी। वैसे ही कार्मिक कनेक्शंस अपने टाइम के बाद एक्सपायर हो जाते हैं, एंड अगर तुम उनको पकड़ के रखोगे तुम्हारे अंदर का पीस भी स्पॉइल हो जाएगा। कभी कभी तुम सोचते हो ये लव है, फ्रेंडशिप है या फिर पनिशमेंट, बट एक्चुअल में ये सारी चीजें तुम्हारे सोल के ग्रोथ के लिए होता है। हर हार्ट ब्रेक एक कार्मिक साइकिल को खत्म करता है, एंड जब वो साइकिल कंप्लीट होती है तुम्हारी लाइफ से वो लोग ऑटोमेटिकली फेड आउट हो जाते हैं। समझ लो जो तुम्हें तोड़ गया वो तुम्हें वीक बनाने के लिए नहीं आया था, तुम्हें स्पिरिचुअली जगाने के लिए आया था। एंड तुम्हारा हार्ट तुम्हारे सोल के एवोल्यूशन का प्रूफ है। कार्मिक कनेक्शंस तुम्हें उस लेवल तक ले जाते हैं जहां तुम अपनी वैल्यू को समझ पाते हो एंड अपनी डेस्टिनी के और भी क्लोज आ जाते हो। सम पीपल आर नॉट मेंट टू स्टे, दे आर मेंट टू वेक यू अप। हर हार्ट ब्रेक एक स्पिरिचुअल डिटॉक्स है, टॉक्सिक पैटर्न को क्लेंस करने के लिए। तुम्हारा सोल उन्हीं लोगों के थ्रू इवॉल्व होता है जो तुम्हें सबसे ज्यादा हर्ट करते हैं। स्ट्रेंथ इज when you stop waiting for someone to save you and start saving yourself. So be your own shoulder to cry on. At some point of your life, you need to learn to wipe your own tears because people are temporary and every relationship has an expiry date.